नमस्कार, ओटीटी न्यूज़ देख रहे हैं। देखिए, अभी मैं प्रदेश कार्यालय कांग्रेस के कार्यालय में हूँ, अभी उपस्थित हूँ और यहाँ पे आज इनका आवागमन था। स्वागत समारोह के लिए बुलाया गया था राजेश राम को। राजेश राम ने पद स्थापित किया है। आपको भी पता होगा, पहले कांग्रेस का जो प्रदेश अध्यक्ष थे अखिलेश सिंह, उसको चेंज करके हटा कर राजेश राम को लाया गया। उसके बाद से राजनीतिक गहमा गहमी छा गई है। किस लिए? क्योंकि 2025 का चुनाव होना है, उसको लेकर दलितों की राजनीति शुरू हो गई है। अब कांग्रेस भी राजनीतिक पार्टी भी है, बहुत पुरानी पार्टी है। उन्होंने एक बड़ा सोच विचार कर राजेश राम को लाया है। क्या कुछ कह रहे हैं राजेश राम, वो पहले खुद सुनिए आप। मैं इस सदाकत आश्रम की ऐतिहासिक धरती, हमारे पुरखों के आज़ादी के दीवाने के, देश में आज़ादी दिलाने वाले हमारे स्वतंत्रता सेनानियों के इस धरती पर हम अपने पुरखों के नमन करते हुए महात्मा गांधी, डॉक्टर राजेंद्र बाबू और हमारे जितने भी विरासत रही है कांग्रेस के भाई नेहरू जी, मैं उनके नमन करते हुए सबसे पहले मैं आप सभी को धन्यवाद देता हूँ कि आप लोग शॉर्ट नोटिस में यहाँ और मेरे जो हाई कमान के निर्देशों को सुनने के लिए यहाँ आए हैं। सर्वप्रथम मैं अपने आप ही सबके चैनल के माध्यम से अपने नेता न्याय योद्धा श्री राहुल गांधी जी एवं हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी और हमारे जितने भी नेता हैं, चाहे केसी वेणुगोपाल जी हों, आपके कृष्णा अलावरी जी हों, सुशील पासी जी हों, शहनवाज जी हों और हमारे प्रदेश अध्यक्ष जो एमपी साहब डॉक्टर अखिलेश प्रसाद जी हों, ये सभी के समर्थन से, सहयोग से मुझे ये अवसर मिला है ताकि हम जनता के सेवा कर सकें। हम उस चुनौतियों में यहाँ मुझे दायित्व मिला है। उस दायित्व में मुझे दो बात कहनी है आपके लोगों से कि हमारी जो विरासत है, वो विरासत में हम लोकतांत्रिक पार्टी हैं और हम राजनीतिक पार्टी हैं। उसकी राजनीतिक पार्टी को जिस तरह से जनहित से जोड़ने का मामला है, उनको कैसे जोड़ें। पहला दायित्व मेरा ये है कि कम समय में मुझे लक्ष्य को भेदना है और वो लक्ष्य ये है कि जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन है, चूँकि विगत 2015 से और अब 2020 के चुनावों में के आंकड़ा आप देखेंगे तो हमारी पार्टी ने अपनी वोट प्रतिशत बिहार में बढ़ाई है और वो वोट प्रतिशत बढ़ने के तत्पश्चात अब हमारी जिम्मेवारी है कि हम 24% को वोट प्रतिशत को कहाँ ले जाएं। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि हमारे जितने भी नेता हैं, चाहे वो वरीय नेता हों, चाहे हमारे वरीय कार्यकर्ता हों, चाहे हमारे जितना भी पूरे बिहार के प्रखंड अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष, उनके सहयोग से हम जनहित के मुद्दे लेकर के चलें। और वो जनहित के मुद्दे ये हैं कि वर्तमान में रोजगार की बात नहीं हो रही है, वर्तमान में गरीबों के आवास की समस्या का समाधान नहीं हो रही है, दलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा और खास करके स्वर्ण जाति में जो गरीब जातियां हैं, गरीब लोग हैं, उनकी काम नहीं हो रही है। तो हम यही बात लेकर के लोगों के बीच जाएंगे और हम अपने तमाम बिहार के जो बब्बर शेर हैं, जो राहुल गांधी के बब्बर शेर हैं, आपके चैनल के माध्यम से
मैं उनको भी आग्रह करता हूं कि जैसा कि हमारे पार्टी नेतृत्व ने मुझे जिस तरह से इम्पावर किया है और एक दलित समाज के बच्चा चमार जाति से हम आते हैं, जिस तरह से उन्होंने संविधान की रक्षा करने के लिए बात कही, जिस तरह से उन्होंने सामाजिक न्याय की बात कही, जिसमें जनगणना जो राष्ट्रीय जनगणना जब होगी तो उससे इन लोगों को हिस्सेदारी बढ़ी। कई लोग ये हमारे नेता से पूछते थे, जानते थे और हम लोग से भी कहते थे कि आप जो दलितों के हिस्सेदारी की बात कह रहे हैं वो हिस्सेदारी की शुरुआत नहीं हुई है, और हम आपके समक्ष ये बात देना चाहते हैं, बताना चाहते हैं कि आप जो है उनके निर्णय में आप चले जाइए। तेलंगाना 42% के आरक्षण ये शुरुआत हुई, जिसमें हिस्सेदारी पिछड़ों की बढ़ी, जिसमें आप जो है महाराष्ट्र में चले जाइए, वहाँ के प्रदेश अध्यक्ष ओबीसी से आए, आपको जो है ये भक्त शरण दास जी उड़ीसा के प्रदेश अध्यक्ष बने, वो भी दलित समाज के हैं, और यहाँ हम बने, हम भी दलित समाज के। तो राहुल गांधी जी ने जो कहा था कि हम जो पिछले पंक्ति के जो लोग हम लोग हैं, वो पिछले पंक्ति के लोग को हम हिस्सेदारी देते आए हैं, अब इनके हाथ में हम सत्ता देने जा रहे हैं, और उसकी शुरुआत की वानगी आपको देखने को मिलेगा। इसके अतिरिक्त यदि आपका कोई सवाल हो तो मैं सहर्ष स्वीकार करूँगा। निवेदन ये होगा कि आराम से पूछिए, सबको मौका मिलना चाहिए। यदि आपके पास समय है प्रश्न करने का तो मेरे पास उत्तर देने का भी पूरी समय है, ये आप पर डिपेंड। दलित समाज बिहार की राजनीति में कई खेमों में बटा हुआ है, ये आप भी जानते हैं। आपको प्रदेश अध्यक्ष की बैठाने के बाद जो भी राहुल गांधी जी अपनी सोच रहे हैं, क्या लगता है कि सभी दलित समाज को आप गोलबंद कर पाएंगे कांग्रेस के अंदर? देखिए, जिस समाज की आप बात कर रहे हैं वो समाज में दो चीज देखना है। आपका इशारा किस तरफ है? तो मैंने सुना राजेश शाम की कथन यही है कि 2025 का जो चुनाव होने वाला है उसको लेकर हम सोच रहे हैं और क्या कुछ करने वाले हैं, वो अपनी बातों को रखा है। हालांकि साफ तौर से पलटवार बीजेपी पे है और जेडीयू पे। देखते रहिए OTT न्यूज़ और बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।